बाल के ऊपर ये मादर चोद मुसलमान अज्जे के रेप किदे ರೇಪೇಗಿ अपन समाजರ बाल के ऊपर वो भी ये आतंकवाद ये लव जिहाद आणि ये जिहादी मुसलमान होती थी को ये पोलीस वाले 15-20 मिनट छोड़ दो कि ये मुसलमान अंदर कांचा अपन खाली गोरमाटी का दिखाड़ा सारी हिंदू दिखाड़ा जरूर छे खाली गोरमाटी 15-20 मिनट इन टाइम तक सारी गुलबर्गा अगर मुसलमान साफ न किए फिर पच अपन गोरमाटी का नहीं दिखाड़ा। जय हिंद साथियों, मैं चिराग शाह जनता परिवार से हूं। हमारे भारत देश की राजनीति जो पहली की राजनीति थी वो डेवलपमेंट के बेस पे राजनीति थी। डेवलपमेंट पे सवाल करते थे, इशू बेस जैसा एजुकेशन हेल्थ सेक्टर के इंप्रूवमेंट के ऊपर सवाल करते थे। मगर आज की जो राजनीति है, जब से ये बीजेपी हुकूमत में है, ये राजनीति जात धर्म की राजनीति बनी है। ये बीजेपी के लीडर्स और ये हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशन के जो लीडर्स है वो लोगों को लगता है कि जब तक आप मुसलमानों का नाम नहीं लेंगे आप लीडर नहीं बनेंगे, और ये समझते हैं कि वो हीरो बनते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं ऐसी जो गंदी राजनीति है ये हमारे गुलबर्गा क्षेत्र में भी नजर आ रही है, जहां पर कई कुछ कल्प्रिट्स है जो हिंदू मुसलमान और भाईचारा खराब करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर, जिसमें एक नाम आता है मणिकांत राठौड़ का, जो चितापुर क्षेत्र से है, जिसका कल एक वीडियो आया था जिसमें वो ओपनली कह रहा है मुसलमानों को आपजनिक भाषा से गंदी गाली से एड्रेस कर रहा है, और पुलिस प्रशासन को ये रिक्वेस्ट कर रहा है कि उसको 15 मिनट की मोहलत दी जाए जिससे वो मुसलमानों को काटेगा, मारेगा, उसको जेनेसाइड करेगा। ये एक ओपन थ्रेट है। जब ओपन थ्रेट आता है तो ये सवाल आता है पुलिस प्रशासन के ऊपर कि जब ओपन थ्रेट ऐसे जब देते हैं तो पुलिस कमिश्नर, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस शू नोटिस इशू कर उसके ऊपर एफआईआर कर उसको हिरासत में लेना चाहिए था, जबकि ऐसा नहीं हुआ, जबकि ऐसा नहीं हो रहा है यहाँ पर। अगर कोई मुस्लिम कम्युनिटी से करते हैं तो इमीडिएटली शू नोटिस इशू करते हैं, एग्रीमेंट बनाते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, हिरासत में लेते हैं, फाइन्स लगाते हैं हम लोगों के ऊपर। मगर जब दूसरे समुदाय के करते हैं तो ये सवाल उठता है पुलिस प्रशासन के ऊपर कि क्यों ये लोगों के ऊपर आप अपने तरफ से शू नोटिस इशू कर एक्शन क्यों नहीं लेते हैं। दूसरी चीज, मेरे कई सारे लोग का फोन आया कि हम लोग को उसके ऊपर स्टैंड लेना है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है, मगर मैं नहीं समझता कि मणिकांत राठौड़ इतना बड़ा है कि हम उसको उतनी अहमियत दे ये चीज के ऊपर। बहरहाल जो स्टेटमेंट है वो गलत है, उसको जनता परिवार कंडेम करती है और पुलिस प्रशासन से रिक्वेस्ट करती है कि इसके ऊपर एक्शन ली जाए। और साथ ही साथ गोरमाटी समाज के लोगों को भी मैं सवाल करना चाहता हूं मैं कि क्या आप ऐसे जाहिल, अनपढ़, ऐसे अनएजुकेटेड को आप अपना लीडर मानते हैं जो आपकी समाज को लेकर एक समुदाय समाज को खत्म करने की बात करता है? आप मेरे को बताइए कि गोरमाटी समाज, जनता परिवार में भी गोरमाटी समाज के लोग हैं यहाँ पर, हमारे साथ है, हम उनके साथ ठहरते हैं, उनके साथ लड़ते हैं, गोरमाटी समाज के इश्यू के लिए लड़ रहे हैं हम लोग। क्या है इश्यू? एजुकेशन सेक्टर। गोरमाटी समाज आज एजुकेशन सेक्टर में बहुत पीछे हो गया, रिजर्वेशन पॉलिसीज को लेकर आज पीछे होते जा रहे। हेल्थ सेक्टर के लिए उनके पास पैसे नहीं है हॉस्पिटल में अपने आप को बताने के लिए। आज सबसे नीचे दर्जे पे अगर कोई है तो गोरमाटी समाज होते जा रहा। तो ये हम लोगों का काम है कि ऐसे समाज को अपलिफ्ट करना, ऐसे समाज के लिए स्टैंड लेना, ऐसे समाज के लोगों को ऊपर बढ़ाना, इनके एम्प्लॉयमेंट की बात करना, इनके एजुकेशन की बात करना, इनके हेल्थ सेक्टर की इंप्रूवमेंट की बात करना, समुदाय के रिजर्वेशन की बात करना। ये ना करते हुए ऐसे लीडर्स, ऐसे जाहिल अनएजुकेटेड लीडर्स अपने समाज के लोगों को भड़काते हैं दूसरे समुदाय के लोगों को मारने के लिए। तो ये एक क्रिमिनल ऑफेंस है, दिस इज ए वायलेशन। तो मैं पुलिस प्रशासन से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं एंटायर ऑन बिहाफ ऑफ एंटायर मुस्लिम कम्युनिटी के मणिकांत राठौड़ के ऊपर शू कॉज नोटिस इशू कर उसके ऊपर एफआईआर की जाए